ऑलराइट बच्चों, क्या हाल चाल आपके। वापस आ गया रेशियो पार्ट 2 लेके। पार्ट 1 में बोर्ड बूस्टर में हमने कवर किया था आपके एक तो लिक्विडिटी रेशियोज और आपके सॉल्वेंसी रेशियोज। 100% आपके क्वेश्चंस के साथ मैंने आपको रिवीजन दे दिया था 30 मिनट्स के अंदर। अब यहां पे भी कोशिश यही है कि विद इन 30 मिनट्स आपका बच्चा कुछ पार्ट रेशियो कंप्लीट हो जाए और फिर हम कैश फ्लो पे आएंगे और आपके पूरी रिवीजन सीरीज को वाइंड अप करेंगे। ठीक है, फटाक से शुरू करते हैं। पहले मैं आपको याद दिला देता हूं, यहां पे हमने रेशियो का मीनिंग सीखा था, करंट रेशियो, क्विक रेशियो और आपके सॉल्वेंसी रेशियोज, और रामबाण भी मैंने उसके अंदर आपको बता दिया था। पहले सीट जो होते वही रामबाण होता है। ठीक है, अब बिना टाइम वेस्ट किए बच्चे हम शुरू करेंगे एक्टिविटी रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज और फिर आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस इन बिटवीन चलते रहेंगे। ठीक है, हाँ मेजॉरिटी क्वेश्चंस ऑब्वियसली आपको इसमें सॉल्व मिलेंगे, बट आपको बात को समझना है यार। मैं इस कॉन्सेप्ट आपको सारे समझा दूंगा। यहां पे क्वेश्चंस कराने का टाइम नहीं है, वो आप ऑलरेडी देख चुके वन शॉट के अंदर। डिटेल में देखना चाहते हो तो वन शॉट जाके देख लो। अब यहां पे आपको रिवीजन करना है तो आप इसको देख सकते हो। आ जाओ और टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्टिविटी रेशियोज का मतलब क्या होता है बच्चा। एक्टिविटी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, दैट इज आपके कौन से रेशियोज, टर्नओवर रेशियोज। तो यहां पे बेसिकली आपके पास 4 रेशियो होते हैं, 5 रेशियो। पहला होता है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दूसरा, फिर ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड एसेट्स और आपका नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ये सारे रेशियोज टर्नओवर पे बेस्ड होते हैं या फिर टर्नओवर से रिलेटेड आइटम्स पे बेस्ड होते हैं। जो पहला रेशियो है बच्चे वो कॉग्स पे बेस्ड है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका फॉर्मूला होता है कॉग्स अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। टर्नओवर रेशियो की सबसे खास बात और सबसे कॉमन चीज, ऊपर टर्नओवर आता है, ऊपर टर्नओवर आता है और नीचे आता है एवरेज। जिस चीज का रेशियो है उस चीज का एवरेज। जैसे यहां पे पहला रेशियो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो नीचे आएगा एवरेज इन्वेंट्री। अब टर्नओवर की जगह बस यहां पे कॉग्स आएगा। दूसरा रेशियो है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इसमें आप जानते हो डेटर्स बिल्स रिसीवेबल होते हैं। तो एवरेज तो ऊपर आएगा आपका नेट क्रेडिट सेल्स, यानी कि क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, ट्रेड पेबल में यहां पे बस टर्नओवर की जगह आपकी नेट क्रेडिट परचेज आ जाएगी। ठीक है, नीचे आएगा एवरेज ट्रेड पेबल्स और इन बाकी सारी चीजों में बच्चे ऊपर टर्नओवर ही आएगा, यानी कि सेल सेल सेल, और नीचे आएगा वर्किंग कैपिटल, फिक्स्ड एसेट्स, नेट एसेट्स। फॉर्मूले तैयार। तो बहुत सिंपल सा रेशियो, कुछ नहीं है इसके अंदर। आ जाओ सबसे पहले समझते हैं आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला आप जानते हो, कॉग्स अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। कॉग्स बच्चे दो तरीके से निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है बताता हूं। या तो नेट सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दो। ठीक है, इसको एक बार चेंज कर लेते हैं, हाँ ये ले लेते हैं। ठीक है, या तो नेट सेल्स में से जीपी को माइनस कर दो, या फिर आप वही 11वीं क्लास वाला फॉर्मूला लगा दो जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। दोनों तरीके से कॉग्स को निकाला जा सकता है। हाँ, क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया उसको जीरो अज्यूम किया जाता है। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होता तो इसको जबरदस्ती मत लेना, कहीं से पैदा करके डाल दो, हाँ मजा आ गया अमाउंट डाल दो, नहीं डालना। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इफ नथिंग इज गिवन, आपको डायरेक्ट एक्सपेंस जीरो लेना है बच्चे। ठीक, और एवरेज इन्वेंट्री आप जानते हो, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। और यहां पे दो चीजें ध्यान रखने वाली, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल होती है, इसमें ऑलरेडी सेल्स रिटर्न माइनस हो चुका होता है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है द टर्म रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो वो ग्रॉस रेवेन्यू नहीं है, ग्रॉस सेल्स नहीं है, वो नेट रेवेन्यू है, ऑलरेडी नेट सेल है। और कॉर्फो का मतलब है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब कॉक्स। ठीक है, ये दो टर्म्स आपको क्वेश्चन में टेक्निकली ध्यान रखनी है क्योंकि ये एग्जाम में आपके आ सकती हैं। अब यहां पे क्या बताया था, सिंपल, ये टाइम्स में निकलता है। ठीक है, बाकी ये बातें आप ऑलरेडी जानते हो, बाकी सारी चीजें मैंने बता दी आपको। अब यहां पे बच्चे क्वेश्चन दिया हुआ बहुत सिंपल है, ओपनिंग क्लोजिंग आपको दे रखा है। तो ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, यहां से आपने एवरेज निकाल लिया, 19 प्लस 21 डिवाइड बाय 2, 20,000 का एवरेज आ गया। ठीक, आपको कॉग्स निकालने के लिए सारी चीजें दे रखी हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री 19, ठीक है, प्लस परचेजेस 80। आप परचेज में से ना परचेज रिटर्न भी आपको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि यहां पे परचेज दिया है बच्चे। अगर यहां लिखा होता नेट परचेज तो मैं इसमें से रिटर्न्स माइनस नहीं करता। तो अब यहां पे क्या करना है, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, रिटर्न्स आउटवर्ड आप जानते हो परचेज रिटर्न होता है। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, प्लस कर दो। ठीक है, कैरेज आउटवर्ड नहीं लेना, ये पीएनएल में जाता है। इसके अलावा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है सेल्स, ये छोड़ दो भी। रेंट पेड पीएनएल में जाता है, कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ये प्लस करेंगे। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ठीक है, और माइनस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री जो कि आपको यहां पे दे रखा है 21। यहां से निकल आएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक, नीचे रखेंगे एवरेज, आगे आपका आंसर यहां पे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सिंपल। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर यहां पे आपको दे रखा है कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 3 लाख और यहां पे ओपनिंग इन्वेंट्री परचेज दे रखी है 3,30,000 और ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है 60,000।
बच्चे यहां पे ना आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री गायब करके दी है। तो आप जानते हो कॉग्स का एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज ये रहा, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। सर डायरेक्ट एक्सपेंस कहां गया, घास चरने, लल्लू लाल, जीरो है, नहीं दिया तो मैंने बताया था आपको। तो यहां पे आप कॉग्स का फॉर्मूला लगाओगे, यहां से आप बच्चे क्लोजिंग निकाल लोगे, क्योंकि कॉग्स ओपनिंग परचेज तीनों दे रखी है, 90,000 आ गया क्लोजिंग। तो जैसे ही क्लोजिंग निकालोगे एवरेज आ जाएगा, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, और कॉग्स आपको ऑलरेडी गिवन है, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, मुझे पता है स्पीड तेज है बट आप जानते हो अब रिवीजन का टाइम है, ठीक है। आ जाओ, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ग्रॉस प्रॉफिट 20%। बच्चे डायरेक्ट कॉग्स आ जाएगा, इसमें से 20% हटा दो, सेल माइनस जीपी करके 12 लाख आ गया। जीपी की परसेंटेज जब भी दे रखी होती है वो सेल्स के ऊपर होती है, जब भी गिवन होती है वो सेल्स के ऊपर होती है। अगर स्पेसिफिकली लिखा है कि वो कॉग्स के ऊपर है, कॉस्ट के ऊपर है, तो कंसिडर किया जाता है कॉग्स के ऊपर, ठीक। अभी जीपी का रेशियो 20% दिया, डायरेक्ट 20% निकालोगे, यहां से आ गया आपका कॉग्स, ठीक। अब आगे दे रखा है ओपनिंग प्लस परचेज, ओपनिंग दे रखा है, परचेज दे रखा है, क्लोजिंग इन्वेंट्री गायब है। बच्चे पिछले क्वेश्चन में भी सेम था, कॉग्स दिया था, परचेज दिया था, ओपनिंग दिया था। जब यहां पे आपके पास कॉग्स आपने निकाल लिया, ओपनिंग और परचेज आ गया, तो फिर से यहां पे क्लोजिंग गायब हो गया। अब ये पिछले क्वेश्चन की तरह बन गया, तो इसको आप अपने आप कर लेंगे, मैंने आपको होमवर्क दिया था वैसे भी, ठीक है, सेम है। अब यहां पे दिया हुआ ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, एवरेज आ जाएगा, 30,000 का एवरेज है, ठीक है। फिर आपको दिया हुआ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25%। देखो ये दिया हुआ है 25% ऑन कॉस्ट। मैंने आपको बताया था कॉस्ट कम होती है, सेल्स ज्यादा होती है। परसेंटेज किसके ऊपर दिए, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25%, यानी कि अगर आपका कॉस्ट 100 है, आपका प्रॉफिट 25 है, तो सेल कितनी हो जाएगी, 125। ये याद है आपको भाई, आपकी कॉग्स मैं फिर से लिख रहा हूं 100 है और प्रॉफिट आपका 25 है, तो आपके पास सेल्स कितनी हो जाएगी, 125। और सेल आपको ऑलरेडी दे रखी है कितना, यहां पे 3 लाख रुपए की। तो बचे 25 अपॉन में 125 करेंगे, निकल आएगा 60,000 का आपका ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो यहां से ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, फिर आपने कॉग्स निकाल लिए सेल माइनस जीपी करके, बाकी सारी बातें क्वेश्चन में सेम है। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो आपका 8 टाइम्स, ठीक। ये सारी एक्सप्लेनेशन मैंने वहां पे दे रखी है बच्चे, ठीक है। अब आ जाओ आगे, एवरेज इन्वेंट्री दे रखा है 60,000, रेवेन्यू दे रखा है 6 लाख, द रेट ऑफ ग्रॉस लॉस इज 10%। बच्चे ग्रॉस लॉस का मतलब होता है कॉग्स ज्यादा होगी, सेल्स कम होगी। क्या मतलब, अरे लल्लू लाल 100 रुपए वाला प्रोडक्ट 90 में बेचोगे तभी तो लॉस होगा, 100 वाला 120 में बेचोगे तो प्रॉफिट होगा। यहां पे आपको दे रखा है सेल 6 लाख, सेल कम की करी होगी आपने, तो इसमें वापस ग्रॉस लॉस ऐड करूंगा तब जाके कॉग्स आएगी, क्योंकि आपने कम में माल बेचा होगा और ज्यादा की कॉग्स होगी, ठीक। तो यहां पे 6 लाख का 10% जो कि होता है 60,000 ऐड करेंगे, निकल आएगा आपका कॉग्स 6,60,000। और आपको ऑलरेडी दे रखा है, क्या दे रखा है, एवरेज इन्वेंट्री, तो यहां पे 11 टाइम्स आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, आप दे रखिए आपका टोटल सेल, सेल्स रिटर्न, यहां से निकाल लिया आपने नेट सेल, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 50, क्लोजिंग इन्वेंट्री इतना, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग। बच्चे बहुत सिंपल है, जब भी आपको कुछ भी ऐसा दिया हो ना, एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग, और आपको एक इन्वेंट्री दी हो तो दूसरी अपने आप आ जाएगी। कैसे आएगी, बहुत सिंपल है, वो कह रहा है भैया क्लोजिंग ओपनिंग से 20,000 ज्यादा है, क्लोजिंग ओपनिंग से 20,000 ज्यादा है, तो ओपनिंग क्लोजिंग से 20,000 कम है ना, बढ़िया लगा डांस। अब बात को समझो, अगर क्लोजिंग 60 है जो कि 20 ज्यादा है, तो ओपनिंग कितनी हो जाएगी, 40। नमस्ते, आंसर आ गया आपका एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। 60 40 प्लस करोगे, डिवाइड करोगे 2 से, 50,000 की एवरेज इन्वेंट्री आएगी, ठीक है। अब कॉग्स का फॉर्मूला लगाने के बाद ओपनिंग रखा, क्लोजिंग रखा, डायरेक्ट एक्सपेंस रखा, डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है, 0 है, ठीक है। यहां से आपने क्या किया, अरे सेल, अच्छा ठीक है बच्चे, ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स में से माइनस करने के बाद 2,20,000 की आपकी सेल्स थी, उसमें से सेल्स रिटर्न माइनस किया, फिर आपने ग्रॉस प्रॉफिट माइनस किया, तो कॉग्स आ गया, ठीक, कॉग्स आ गया। तो यहां पे आपको ओपनिंग क्लोजिंग आपने निकाल लिया एवरेज, तो यहां पे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एवरेज आने के बाद आप सिंपल आंसर निकाल सकते हो। एवरेज 50,000 है, कॉग्स आपने ऊपर निकाल लिया 1.5 लाख, तो 3 टाइम्स आंसर, जरूरत नहीं थी इसकी निकालने की कुछ भी। आ जाओ, कैश रेवेन्यू दे रखा है 50,000 का, क्रेडिट रेवेन्यू 1.5 लाख का, तो टोटल सेल निकाल लो। जब भी कैश क्रेडिट दिया हो तो टोटल सेल निकाल लो। ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है, अगेन 25% ऑन कॉस्ट है, यानी कि 100 अगर कॉस्ट है 25 प्रॉफिट है, तो सेल हो जाएगी 125। बच्चे सेल के ऊपर 25 अपन 125 करके आपने क्या किया, यहां पे वो निकाल लिया कॉग्स। कैसे निकाला, सेल माइनस जीपी। सेल्स तो 2 लाख दे रखा है आपको, टोटल प्लस कर दोगे, और जीपी निकालने के लिए 2 लाख इंटू 20 125, ठीक, ये बात आप जानते हो। यहां से निकला आपका कॉग्स, ओपनिंग
क्वेश्चन में दे रखा है कि ओपनिंग इन्वेंट्री वॉज 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। आपने कॉस्ट ऑलरेडी निकाल लिया, ओपनिंग आ गया 16,000 और क्वेश्चन कह रहा है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री 3 टाइम्स द ओपनिंग इन्वेंट्री, तो इसका 3 गुना हो जाएगा क्लोजिंग। ओपनिंग कॉस्ट का 10%, क्लोजिंग इसका 3 गुना। ठीक है, तो यहां पे बच्चे जो हो जाएगा क्या बोलते हैं, यहां पे आपका एवरेज आ जाएगा 32,000 रुपए का और यहां से आंसर आ गया आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब ऐसे ही अगला रेशियो था, सबसे बड़ा रेशियो आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो था। इसके अंदर देखो कितने मिनट लग गए, कम से कम 10 मिनट, 1/3 ऑफ टाइम एक रेशियो खा गया। अब बच्चे ये धड़ल्ले से निकलेंगे सारे, ठीक, 2 से 3 से 4 मिनट मैक्सिमम लूंगा, उससे ऊपर नहीं लूंगा, ये सारे रेशियो खत्म कर दूंगा क्योंकि अपने को प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, आ जाओ बच्चे, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या होता है, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। इसका मतलब होता है डेटर्स कितने टाइम में आपकी पेमेंट कर रहे हैं। ये निकालने के लिए आप यूज करते हो यहां पे डेट कलेक्शन पीरियड या फिर एवरेज कलेक्शन पीरियड। कैसे आता है बताता हूं। ट्रेड रिसीवेबल ट्रिंग का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। ठीक, क्रेडिट सेल कैसे आती है, टोटल सेल नेट सेल्स यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि नेट कैश सेल। अटक रहा था, बोलते बात को समझो। तो नेट सेल में से नेट कैश सेल माइनस करोगे, आपकी नेट क्रेडिट सेल आ जाएगी। ठीक है, डिवाइड करोगे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल से, जो कि होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। अब ट्रेड रिसीवेबल के अंदर 2 चीजें आती हैं, डेटर्स बिल्स रिसीवेबल, ओपनिंग डेटर ओपनिंग बीआर, ओपनिंग क्लोजिंग डेटर क्लोजिंग बीआर डिवाइड बाय 2। तो यहां पे आ जाएगा एवरेज और यहां पे आंसर आएगा आपका टाइम्स में। अगर आप ये जानना चाहते हो कि कितने टाइम में डेटर आपकी पेमेंट करेंगे, कितने टाइम में ट्रेड रिसीवेबल आपकी पेमेंट करेंगे, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जो भी डेज होते हैं, वीक्स होते हैं, या फिर आपके वीक्स तो 52 हैं, मंथ्स होते हैं, उसको डिवाइड कर देंगे ट्रिंग से। ट्रिंग मतलब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक, तो आंसर आ जाएगा आपका, जैसे 365 डेज है इन ईयर और उसको 10 से डिवाइड करेंगे, जो कि रेशियो का आंसर था, तो 36.5 डेज आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड है। नीचे एक पॉइंट दे रखा, पढ़ लेना, पढ़ के सुनाता हूं, सुन लो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। याद है आपने करंट रेशियो निकाला था और उसमें से डेटर्स में से बीआर प्रोविजन माइनस होता है, यहां मत करना, यहां मत करना। यहां पे आप पूरा ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकाल रहे हो इंक्लूडिंग प्रोविजन। हम तो अज्यूम करेंगे कि पूरी पेमेंट आएगी आपके पास, यहां पे कंजर्वेटिव प्रिंसिपल नहीं लगाना आपको, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। ठीक, गलत बोल दिया, तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ठीक है, तो यहां पे दिया हुआ है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑलरेडी दिया हुआ है 6 लाख और आपको यहां पे डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल दे रखे हैं एट द ईयर एंड वर 60 एंड 40। बच्चे जब भी ओपनिंग गिवन ना हो, समझ जाना बिजनेस की स्टार्टिंग है, तो जो क्लोजिंग होगा वही एवरेज होगा। अरे यार, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपके क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल इतने हैं, यही एवरेज है। ये तो जब अगले साल बिजनेस खुलेगा, इधर इतने थे, इधर इतने, तब एवरेज निकलेगा ना। तो यहां पे एवरेज है नहीं, क्लोजिंग दे रखा है खाली, तो उसी को एवरेज ले लेंगे। टोटल कर देना 60 और 40, 1 लाख हो गया। ठीक है, क्रेडिट सेल आपको दे रखे हैं, 6 टाइम आंसर आ गया। और एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालने के लिए 12 महीने डिवाइड बाय 6, 2 मंथ्स। जब भी आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड ना दिया हो, किस में निकालना है, मंथ्स में निकालना। ठीक है, सबसे सिंपल आंसर आ जाएगा। अब यहां पे दिया हुआ है टोटल नेट सेल 2 लाख, कैश सेल दे रखे 40, तो यहां से निकाल लो आपका 160 का क्रेडिट सेल। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, एवरेज निकाल लो, 45 आ गया, आंसर आ गया। बेकार क्वेश्चन था। आ जाओ, आपको ओपनिंग क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालने हैं फॉलोइंग इंफॉर्मेशन से। इफ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 3 टाइम्स। ठीक, 3 टाइम्स का मतलब होता है बच्चे, बात को समझना, जैसे आप फॉर्मूला लगाओगे ना, नेट क्रेडिट सेल, सॉरी, और ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 3। इसका जो फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो अब आपको इंफॉर्मेशन देखनी है, आपको क्या क्या दे रखा है। कुछ नहीं करना ऐसे क्वेश्चंस में, जब भी आपको फिगर्स गायब करके दे तो फिगर्स को पुट कर दो फार्मूले में, अपने आप आंसर आएंगे। कैसे आएगा देखो, आपको कैश रेवेन्यू दिया है इज 1/3 ऑफ क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू दिया है 3,60,000, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू दिया 25%। बच्चे कॉग्स में जीपी जोड़ोगे, ये ऑलरेडी इसके ऊपर दिया हुआ है, तो डायरेक्ट 360 का 25% निकाल लो, जैसे 1/4 या 25% एक ही बात होती है, तो टोटल सेल आ जाएगी। अब आपको अज्यूम करना है यहां पे क्रेडिट सेल को x। ठीक है, क्रेडिट सेल को x अज्यूम कर लिया। क्वेश्चन में दिया हुआ है कैश इज 1/3 ऑफ क्रेडिट, तो आपने क्रेडिट को x ले लिया, अब कैश हो जाएगा 1/3 ऑफ x, प्लस कर देंगे, टोटल सेल आ जाएगी।
यहां से आप आंसर निकाल लो, आपकी कैश और क्रेडिट सेल दोनों आ जाएगी। जैसे ही क्रेडिट सेल निकालोगे यहां पे आ जाएगा आपका 3,37,500। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आप जानते हो कैसे निकालना है, ठीक है सर कैसे निकालना है, ये दिया हुआ एंड में हिंट। ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड वर 3 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ इन द बिगिनिंग। जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल थे वो ओपनिंग से 3 गुने से ज्यादा थे। तो अगर यहां पे बच्चे ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल एक्स है, ओपनिंग एक्स, तो क्लोजिंग एक्स प्लस 3x हो जाएगा। अगर ओपनिंग एक्स ले लिया तो क्लोजिंग ओपनिंग से 3 गुने से ज्यादा थे। अगर यहां लिखा होता ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड वर 3 टाइम्स ऑफ इन द बिगिनिंग, तो मैं यहां पे 3x लेता खाली, बट 3 टाइम्स मोर देन दैट लिखा है तो x प्लस 3x लेंगे, ठीक है। इन सबका टोटल करोगे ये हो जाएगा x प्लस 3x 5x डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कह रहा हूं, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा आपका क्या निकाल लिया आपने, x निकाल लिया, मतलब आपने ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल निकाल लिया। अब ऐसे आपका क्लोजिंग आ जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, करके इसको देख लेना एक बार। आ जाओ, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो बहुत सिंपल है, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन में एवरेज ट्रेड पेबल। परचेज कैसे आएंगी, परचेज माइनस नेट परचेज माइनस नेट कैश परचेज, मतलब टोटल परचेज में से आपको कैश परचेज हटा देनी है। और एवरेज ट्रेड पेबल आप जानते हो ओपनिंग क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, और ट्रेड पेबल में बिल्स पेबल क्रेडिटर्स दोनों आते हैं। अच्छा यहां पे भी एक पीरियड निकलता है एवरेज पेमेंट पीरियड, ठीक है। मैं लिखवा देता हूं आपको, यहां पे बच्चे कहां गया, यहां पे आ गया एवरेज पेमेंट पीरियड, ठीक है। पेमेंट पीरियड कैसे आएगा, बहुत सिंपल है, अगेन 365 12 या फिर 52 डिवाइड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक, आंसर आ जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन डियर, इसके प्लीज अपने आप कर लेना, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, इसको कराने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, देख लेना इसको। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, बच्चे यहां पे वर्किंग कैपिटल से आपको टर्नओवर को डिवाइड करना है, मतलब टर्नओवर यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको डिवाइड कर देंगे। पहले तो कलर चेंज करो, मजा नहीं आ रहा। हाँ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल आप जानते हो करंट एसेट्स माइनस में करंट लायबिलिटीज, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली अगर आपको रेवेन्यू ना दिया हो, बिल्कुल भी ना दिया हो, हिंट भी ना दिया उसको निकालने का, तो कॉस्ट यूज करना, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। अदरवाइज हमेशा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फॉर्मूले में लिया जाएगा। हिंट दिया है तो भैया आपको सेल्स तक पहुंचना पड़ेगा किसी भी हाल में, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, करंट एसेट्स 9 लाख, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 30 लाख दिया हुआ है ना, दिया हुआ है। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल आ गया, और यहां पे रेवेन्यू आ गया, 5 टाइम्स आंसर आ गया। बकवास क्वेश्चन। देखो कॉस्ट दिया हुआ है 3 लाख, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी, यहां से वर्किंग कैपिटल निकाल लिया। अब कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपको सेल्स गिवन हो या सेल्स का हिंट गिवन हो, तो यहां पे आप कॉस्ट यूज करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। 3 लाख डिवाइड बाय 50,000, आंसर आप जानते हो, मैंने कमेंट करने को आपको बोला था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 2.5 लाख की वर्किंग कैपिटल है, कॉस्ट दे रखा है आपको 10 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स 20%। यहां पे हिंट दिया है बच्चे, सेल के ऊपर 20 का मतलब है अगर 100 की सेल है, ठीक है, 20 का प्रॉफिट है, तो कॉस्ट होनी चाहिए 80 की। अरे बात को समझो ना यार, कॉस्ट कम होती है सेल ज्यादा होती है तभी तो प्रॉफिट होता है, बात समझ आई। तो अब यहां पे 20/80 कर देंगे कॉक्स का, इंटू 20/80 आपका प्रॉफिट निकालने के लिए। ये देखो कॉक्स अगर 10 लाख है, जीपी 20/100 सेल का है, तो 20/80 कॉक्स का होना चाहिए, ठीक है, यानी कि 1/4। ये आ गया जीपी आपका 2.5 लाख, कॉक्स में जीपी जोड़ोगे सेल आ जाएगी, और फिर आप जानते हो वर्किंग कैपिटल से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अगला रेशियो, 2 रेशियो होते हैं, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो और आपका नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। ये सिंपल है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में नेट फिक्स्ड एसेट्स, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट फिक्स्ड एसेट आप जानते हो बैलेंस शीट का टोटल होता है, टोटल एसेट, उसमें से करंट एसेट हटाओगे, नेट फिक्स्ड एसेट्स आ जाएंगी, ठीक है। अब हां, नेट फिक्स्ड एसेट्स में बचे इन्वेस्टमेंट मत लेना, नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स भी होती है और आपकी इन्वेस्टमेंट भी होती है, तो ये सारा हटाना पड़ेगा आपको, ठीक। आप कोई सी भी अप्रोच लगा सकते हो। यहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे आता है, इन दोनों से, शेयर होल्डर्स फंड्स और नॉन करंट लायबिलिटीज, ये बात हम जानते हैं, ठीक। क्वेश्चन दे रखे हैं, इसके एक बार कर लेना प्लीज, ठीक है। क्वेश्चन दे रखे हैं, प्लीज इसको कर लेना। यहां पे मैंने रिवीजन आपको करा दिया है, और अब मैं आपको लेके चलता हूं बच्चे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पे, ठीक है। देखो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज में सबसे पहला रेशियो जीपी रेशियो, फिर ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ये दोनों एक साथ कराऊंगा क्योंकि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। यहां पे अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट बनाना जानते हो,
कि सबसे पहले सेल आती है, फिर आपकी कॉग्स आती है, जीपी निकलता है, जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस होते हैं, ठीक है, निकलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक, और उसके बाद नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड होती है, निकलता है नेट प्रॉफिट। अगर ये स्टेटमेंट आपको याद है, नहीं याद तो आपके दिमाग में गूंज रहा होगा, अगर आपने वन शॉट देखा है और आपने रिवीजन किया है तो पक्का, ठीक है, मुझे पता है आपने किया है। और कुछ लल्लू लाल बच्चे होते हैं जिनको जो बातें मैं बोल रहा हूं वो उनके ऊपर से जा रही होंगी, पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक, आपने पढ़ा है तो आपके ऊपर से नहीं जाएंगी, जो बातें बोल रहा हूं बिल्कुल सटीक आपके दिमाग में बैठेंगी, यस इट इज पॉसिबल। आ जाओ, नेट प्रॉफिट रेशियो, आखिरी में आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब इसमें बच्चे सबसे पहला रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता है, बहुत सिंपल है, जीपी अपॉन में नेट सेल इनटू 100, ठीक है। और यहां पे मैंने एक नोट लिखवाया था, अगर आपको डिक्रीज इन इन्वेंट्री दिया है उसको ऐड कर देना, और इंक्रीज इन इन्वेंट्री दिया है उसको डिडक्ट कर देना। क्यों कर देना उसका रीजन भी बताया था, जैसे यहां आप फॉर्मूले में जीपी निकालने के लिए कॉग्स के फॉर्मूले में लिखते हो ओपनिंग माइनस ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। तो बच्चे अगर ओपनिंग ज्यादा है 1,90,000 तो यहां पे देखो डिक्रीज इन इन्वेंट्री है, मतलब इन्वेंट्री कम हो गई, 1,00,000 से 90 हो गई, वो ऐड होगा, ठीक है। ऐसे ही आपको इंक्रीज इन इन्वेंट्री दिया तो वो डिडक्ट होगा। ये सिंपल सी बात है, मैं बता चुका हूं आपको। आ जाओ, आपको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, आपको दे रखा है नेट सेल और ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट, इसमें सेल्स की जरूरत ही नहीं थी, कॉस्ट 100 है, कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट आपका 25 है, तो सेल कितनी है 125। तो आंसर दो तरीके से निकल सकता है, आप डायरेक्ट 25 अपन 125 इंटू 100 कर दो, 20% ऑन सेल्स आ जाएगा, या फिर आप यहां से क्या करो, अलग से ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो और फिर उसको सेल्स में, उसको कॉग्स में ऐड करो, सॉरी उसको आप क्या करो, वहां से कॉग्स निकालो और फिर जीपी निकालो और फिर उसको फॉर्मूले में रखो, ठीक, सिंपल। इसको प्लीज एक बार देख लेना, मैंने जानबूझ के बहुत सिंपल वाले क्वेश्चन डाले नहीं थे, मैंने वो क्वेश्चन डाले थे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं प्रोबेबली, ठीक है। आ जाओ, अब आपको निकालना है जीपी रेशियो, कैश सेल 25% ऑफ टोटल सेल, तो यहां पे मैंने टोटल सेल को एक्स लिया, ठीक है, कैश सेल को 0.25x लिया और प्लस कर दिया क्रेडिट सेल, टोटल सेल गिवन है, मतलब टोटल सेल को एक्स ले लिया, फिर कैश सेल दे रखा है 0.25x यानी कि 25% ऑफ टोटल सेल, और क्रेडिट सेल, तो यहां से एक्स निकालोगे आपकी टोटल सेल आ जाएगी, रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन आ गया, ठीक है। अब आपको दिया हुआ है परचेज एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग 50,000 माइनस 50,000, डिक्रीज इन इन्वेंट्री है, तो यहां पे कॉग्स के फॉर्मूले में यहां क्या करेंगे, डिक्रीज इन इन्वेंट्री है, सॉरी इंक्रीज होगा इसमें, ठीक है, जो भी दिया हुआ है, मतलब एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग, क्लोजिंग ज्यादा है, इंक्रीज इन इन्वेंट्री है, तो इंक्रीज बच्चे माइनस करते हैं, परचेज में से माइनस करोगे कॉग्स आ जाएगा, ये बात मैं बता चुका हूं आपको। कॉग्स आ गया, जीपी निकाल लो, जीपी रेशियो निकाल लो, जीपी कैसे आएगा, सेल्स माइनस कॉग्स 160, अब 160 डिवाइड बाय 8 लाख की सेल इंटू 100, 20% आ गया, ठीक। अब अगला क्वेश्चन, आपको रेवेन्यू दिया हुआ, परचेज दिया है, कैरेज इनवर्ट दिया है, सैलरी नहीं लेते, पीएनएल में जाता है, डिक्रीज इन इन्वेंट्री ऐड होगा, रिटर्न्स आउटवर्ड यहां से माइनस होगा परचेज में से, और वेजेस दे रखी हैं ऐड होंगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉस्ट निकाल लिया, सेल निकाल लिया, जीपी निकाल लिया, आंसर निकाल लिया, ठीक है, क्या ही बताऊं इसमें मैं आपको। आ जाओ, ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है, एवरेज निकाल लिया, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है बच्चे, एवरेज निकाल लिया आपने, ये दे रखा है 8, तो यहां से आ गया आपका कॉग्स, कॉग्स आ गया आपके पास 32 लाख रुपए का, भाई एवरेज इन्वेंट्री दिया हुआ है ना आपको, ओपनिंग क्लोजिंग करके आप निकाल लोगे, 5 3 8 डिवाइड बाय 2 करोगे 4 लाख आएगा, 4 लाख इंटू में 8 कर दोगे तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी 32 लाख रुपए की, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है सेलिंग प्राइसेस 25% अबव कॉस्ट, जोड़ दिया, सेल आ गया, जीपी आपको दिया हुआ है, जीपी अपॉन सेल इंटू 100, आंसर आ गया। अब कैलकुलेट जीपी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग, अगेन वही वाला क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, ये आंसर है शायद मेरे हिसाब से, हाँ आंसर है। लो जी, फाइनली हम पहुंच चुके हैं बच्चे आपके ऑपरेटिंग रेशियो पे। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं बता देता हूं आपको, जो पूरा 11th क्लास का फॉर्मेट है मैंने शायद कहीं पे बनवाया भी था, मुझे याद नहीं आ रहा, एक बार कहीं पे बनवाया था क्या, मुझे पता नहीं, मैंने बनवाया नहीं बना, हाँ ये रहा, देखो कहीं तो कुछ बनवाया था, ये रहा देखो, नेट सेल्स में से कॉक्स माइनस करते हैं, जीपी निकलता है, जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है। अब यहां पे कॉक्स और जीपी को अगर आप ऐड कर दो तो बच्चे इन दोनों एक्सपेंस को मिला के बनती है ऑपरेटिंग कॉस्ट, और ऑपरेटिंग कॉस्ट की आप सेल्स पे परसेंटेज निकालते हो, उसी को ऑपरेटिंग रेशियो कहते हैं।
यानी कि कॉस्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंस मिलाओगे ऑपरेटिंग कॉस्ट बनेगी। और इस ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर कुछ स्पेसिफिक एक्सपेंसेस आते हैं जो आपके बिजनेस को ऑपरेट करने में काम आते हैं, जैसे कि सैलरी, वेजेस, डेप्रिसिएशन, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, और मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो बता देता हूं आपको। लो, अगर आप यहां पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते हो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, ये डिवाइड बाय सेल्स इंटू 100 करोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो का टोटल करोगे तो बच्चे वो 100% के बराबर होता है, क्योंकि आप दोनों की परसेंटेज सेल्स पे निकाल रहे हो। आप ये दोनों चीजें माइनस करके इसी पे तो पहुंच रहे हो, तो आप इसकी परसेंटेज पे निकालो या इन दोनों की परसेंटेज पे, दोनों का टोटल करके आप ये सेल्स पे ही पहुंचते हो। आप वापस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंस कॉस्ट ऐड करोगे तो सेल पे पहुंच जाओगे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो का टोटल 100 होता है, जो कि सेल्स के ऊपर होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको याद होगा। ये आपके एक्सपेंस हो गए। नीचे भी आपको यहां पे कुछ वर्किंग नोट्स दे रखे हैं, इसको प्लीज एक बार पढ़ लेना। ठीक है, आप आ जाओ नीचे, नीचे कह रहा हूं आगे। क्वेश्चन दे रखा है, बकवास क्वेश्चन है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, कॉस्ट दे रखा है और ऑपरेटिंग कॉस्ट। बच्चे इसकी जरूरत नहीं है, कॉस्ट ऑलरेडी आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखी है। ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय आपका सेल्स 50% आ गया। फिर कॉस्ट दे रखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बच्चे यहां से निकाल लिया आपने कॉस्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंस प्लस करके ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय सेल, आंसर। ठीक, अब यहां पे दे रखा है रेवेन्यू रेट ऑफ जीपी ऑन कॉस्ट, तो यानी कि अगर कॉस्ट 100 है, 25 प्रॉफिट है, 125 सेल हो जाएगी। तो यहां से 25 अपन 125 करके आपने क्या निकाल लिया, जीपी। सेल में से माइनस किया, कॉस्ट आ गई। और यहां पे आपने ऐड कर दिया सेलिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड किया। तो यहां पे ये दोनों एक्सपेंस ऐड करके आ गया आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट। बाकी आप जानते हो कैसे करना है। ठीक, अब ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखा है आपको ऑलरेडी, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखा है। आप जानते हो इन दोनों का डिफरेंस कॉस्ट होता है, जानते हो ना। अरे कॉस्ट में ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐड करो तो ही तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है। ये दे रखा है, ये दे रखा है, क्या आप कॉस्ट नहीं निकाल सकते? सर लेकिन कॉस्ट का करना क्या है? बच्चे कुछ नहीं करना, आपको जीपी दे रखा है 25%। ठीक, तो जीपी अपॉन नेट सेल इंटू 100 होता है जीपी। अब अगर यहां पे आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट, कॉस्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ये दोनों आइटम दे रखे हैं, तो कॉस्ट निकालने का फायदा क्या है बता रहा हूं। कॉस्ट 6 लाख आ गई, अगर मैं सेल में से कॉस्ट माइनस करूं तो जीपी आता है। ठीक है, तो यहां पे क्या दे रखा है, सेल के ऊपर जीपी का रेशियो दे रखा है। तो यहां से ना मैं सेल्स निकाल लूंगा। ये बातें आप ऑलरेडी जानते हो, जीपी रेशियो 25% ऑफ सेल्स होता है और सेल माइनस कॉस्ट जीपी होता है। जीपी 25% ऑफ सेल्स है, तो अगर सेल एक्स तो 0.25x जीपी हो गया, और कॉस्ट आपने निकाल लिया ऑलरेडी, तो यहां से आ गई आपकी सेल। सेल आ गई, ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखी है, रेशियो आ गया। लो जी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। बच्चे ये बहुत सिंपल है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, नेट सेल माइनस कॉस्ट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, और ये डिवाइड बाय ये आपका रेशियो निकल के आता है। ठीक है, और यहां पे और भी चीजें हैं, जैसे नीचे अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट में, मतलब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, अदर ऑपरेटिंग इनकम ऐड करोगे, जो भी आपके ऑपरेटिंग इनकम यहां पे होती हैं, होती नहीं है मैं बता देता हूं, आती नहीं एग्जाम में, माइनस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस करोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है। या तो जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दो, या फिर नेट सेल में से कॉस्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दो। नीचे से ऊपर जाना है तो नेट प्रॉफिट में आपको ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेस करनी पड़ेगी और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस वापस ऐड करना पड़ेगा। ये वाला फॉर्मूला भी नीचे मैंने दे रखा है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम, यहां पे आप वापस पहुंच जाओगे। ठीक, अब आ जाओ आगे। ये क्वेश्चन दे रखा है डियर, इसको प्लीज एक बार देख लेना। ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन है, सारे आप कर चुके हो। अब अगला रेशियो आता है आपका नेट प्रॉफिट रेशियो। बच्चे नेट प्रॉफिट रेशियो बहुत ही सिंपल है, वहां पे जो भी आपके एक्सपेंस थे वो सब सारे एक्सपेंस माइनस कर दोगे, सारी इनकम प्लस कर दोगे, निकल आएगा आपका नेट प्रॉफिट। अब इसको रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है, कॉन्सेप्ट आप सारे जान चुके हो। ठीक है, तो यहां पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट माइनस किया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड किया, टैक्स माइनस किया, निकल के आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। वो हम पहुंचे थे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक, इसमें भी टैक्स भी माइनस करना है। ठीक है, तो यहां पे बहुत सिंपल है, आ जाओ। क्वेश्चन दे रखा है सेल्स जीपी कॉक्स आ गया, कॉक्स में से माइनस कर दो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इंटरेस्ट नहीं हो, हाँ इंटरेस्ट भी माइनस कर दो, ये फाइनेंस कॉस्ट है, होता नॉन ऑपरेटिंग है, ये भी तो माइनस करना है। और रेंट ऐड कर दो, ये अदर इनकम है आपकी। नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है, टैक्स इसमें नहीं दे रखा,
तो कोई बात नहीं, आप ऐसे निकाल लो, 2 लाख डिवाइड बाय 5 लाख की सेल इंटू 100, आंसर आ गया नेट प्रॉफिट रेशियो। देख रहे हो, जबरदस्त बेटे, ऐसे ही स्पीड होनी चाहिए अब आपकी। अब क्वेश्चन में दे रखा है जीपी ऑफ अ कंपनी 25%, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। कैश सेल दे रखी है 2 लाख की, क्रेडिट सेल दे रखी है 90% ऑफ टोटल सेल। ये वही वाला सेम सीन है कि आपने टोटल सेल को अज्यूम किया एक्स और क्रेडिट सेल को अज्यूम किया 90%, 0.9x। कैश सेल दे रखी है, यहां से आपने निकाल ली टोटल सेल, ठीक है, टोटल सेल निकाल ली। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, जीपी का रेशियो दे रखा है, ठीक है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस दे रखे हैं, तो जीपी माइनस करोगे कॉक्स आएगा, कॉक्स में से इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करोगे, ये देखो, तो ये आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट। बाकी आप जानते हो आंसर में आपको कैसे निकालना है, नेट प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल। रेवेन्यू दे रखा है आपको 8 लाख का, ठीक है, जीपी ऑन प्रॉफिट रेशियो 25, ऑपरेटिंग रेशियो 90। बच्चे ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के लिए आप ऑपरेटिंग रेशियो का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई 90% आपके 8 लाख रुपए की, सेल्स का 90% हो गया 7 लाख 20 ऑपरेटिंग कॉस्ट। सेल में से ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस करोगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। इसमें से हम माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करेंगे, बाकी सारी प्रोसेस आप जानते हो। लो जी, आखिरी रेशियो है आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो बहुत सिंपल है, आखिरी रेशियो है बहुत ही सिंपल। यहां पे बच्चे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दो नाम होते हैं इसके। अब रिटर्न का मतलब क्या है बच्चे, रिटर्न का मतलब है कि डिवेंचर होल्डर्स को और आपके सरकार को और आपके शेयर होल्डर्स को सारी चीजें देने से पहले जो प्रॉफिट है, यानी कि इन तीनों पार्टीज को बांटने से पहले, अप्रोप्रिएशंस करने से पहले, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, बैंक लोन पे और डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट देने से पहले, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सरकार को टैक्स देने से पहले, एंड डिविडेंड देने से पहले जो प्रॉफिट था वो कैपिटल एम्प्लॉयड पे कितना है, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर शेयर होल्डर्स भी आते हैं और नॉन करेंट लायबिलिटी भी आती है। तो इसलिए सरकार, शेयर होल्डर और नॉन करेंट लायबिलिटी तीनों को कुछ भी देने से पहले जो प्रॉफिट था वो इसके ऊपर कितना है, वो परसेंटेज में निकलता है, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड इसलिए लिया जाता है, 3 रीजन आपको दे रखे हैं ऑलरेडी, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड आप जानते हो कैसे निकलता है, दोनों को प्लस करके। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, दे रखे हैं, जैसे यहां दे रखा है आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दे रखा है 6 लाख का, आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो इसमें टैक्स ऑलरेडी माइनस हो चुका है, ठीक है। अब टैक्स की परसेंटेज है 40। बच्चे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर 100 होता, टैक्स 40 होता, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 60%, यानी कि ये जो आपका टैक्स, ये जो आपका प्रॉफिट है ये ऑलरेडी आफ्टर टैक्स है 60% के बराबर। हमें पहुंचना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे, इस पे वापस इंटरेस्ट ऐड करूंगा तब मैं पहुंचूंगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पे। तो इसको हम करेंगे 6 लाख को डिवाइड 60 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, हम पहुंच जाएंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें मैं इंटरेस्ट को ऐड करूंगा जो कि आपको 10% डिवेंचर्स पे 10 लाख का 10% दे रखा है, 1 लाख ऐड करोगे 11 लाख आ गया, और डिवाइड करेंगे आपके कैपिटल एम्प्लॉयड से जो कि दे रखा है आपको ऑलरेडी, आंसर आ जाएगा आपका 13.75%। अब आखिरी में बचे एक और क्वेश्चन यहां पे आपको दे रखा है, इसको प्लीज कर लेना, मैंने बहुत सिंपल इसको बता दिया था, फिर से बता रहा हूं। तो आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का रेशियो दे रखा है, ठीक है। अब ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का जो रेशियो है बच्चे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे आएगा, तो ये आपने कैसे निकाल लिया, ये रहा नेट प्रॉफिट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। 9 लाख का आप क्या करोगे, डायरेक्टली 24% निकाल दोगे, ठीक है। तो ये जो भी आ रहा था देख लेना, टैक्स का रेट दे रखा है 50%, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 9 लाख। आपको यहां पे पूरी बैलेंस शीट दे रखी है, ऑलमोस्ट टोटल डेट्स दे रखे हैं, लॉन्ग टर्म बोरिंग दे रखी है। यहां से आपने क्या किया, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला लगाया, ठीक है, और इसमें मैंने आपको सारी चीजें बता दी थी, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, टोटल एसेट आ जाएंगी, ठीक है। करंट लायबिलिटी गायब है, करंट लायबिलिटी कैसे आएगी, बहुत सिंपल है, टोटल डेट में से मैं नॉन करंट लायबिलिटी हटा दूंगा, और यहां पे बच्चे कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला होता था, नॉन करंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, यानी कि नॉन करंट प्लस करंट माइनस करंट लायबिलिटी आप करोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ये बात हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो आपने टोटल डेट का यूज करके ये निकाल लिया और फिर नॉन करंट प्लस वर्किंग कैपिटल किया, यानी कि सीए माइनस सीएल, तो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। बाकी सारा प्रोसेस आप जानते हो, ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 24% मल्टीप्लाई किया आपने, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, इसमें इंटरेस्ट ऐड किया, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया। फॉर्मूला रखेंगे, आंसर आपका आ जाएगा।
यहां पे खत्म होता है आपका रेशियो एनालिसिस या फिर अकाउंटिंग रेशियो, जो आप इसको कह सकते हो। अब आखिरी लेक्चर में मिलूंगा बच्चे आपसे कैश फ्लो स्टेटमेंट को लेके। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।